Hello, dear children. Good evening. How are you? I think you all are fine and you are studying at your home. Dear children, I think you all are waiting for your new EVS textbook because आप लोगों ने किसी से सुना ही होगा अपने टीचर से दैट योर EVS जो टेक्स्ट बुक है गोइंग टू चेंज एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that your new textbook has come now. So the name of the new textbook is our wonders world. So ये हमारी किताब का नाम है और ये अभी जस्ट पीडीएफ फॉर्म में आ गई है। इस किताब का जो है पीडीएफ फॉर्म ही अवेलेबल है, ये आपको एनसीईआरटी की साइट से मिल जाएगा। अभी किताब को मार्केट में आने में टाइम लगेगा, तो अभी सिर्फ हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। इसकी आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, यू आर वाचिंग द चैनल फॉर फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड give your comment also. So dear children, we will discuss the first lesson of this new textbook. So let us read the lesson. Okay, I think you all are ready. Now the lesson name is फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये डियर चिल्ड्रन ये नई बुक है जो उसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो है ईवीएस की बुक का, उसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज हम इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा सा करके इसको पढ़ेंगे ताकि वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। यू कैन सी, आप पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी ही सुंदर पिक्चर दी गई है। पूरी फैमिली जो है यहाँ पर बैठी हुई है और जो है फैमिली के जो मेंबर हैं वो भी दे आर एंजॉइंग विद ईच अदर। सो चलिए लेसन को हम शुरू करते हैं। प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। माय नेम इज बेला। आई हैव टू एंड लिटिल बिशु। वी enjoy playing छुपन छुपाई outside together. Do you know how to play छुपन छुपाई? यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है हाइड एंड सिक। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि यहाँ तक क्या लिखा गया है बच्चों। यहाँ बेला बेला नाम की लड़की है, वो बोल रही है नमस्ते, वेलकम टू माय होम। वो बेला नाम की लड़की बोल रही है कि नमस्ते और मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ बेला। आई हैव टू ब्रदर्स। कितने ब्रदर्स हैं? टू। फर्स्ट वन इज़ बांकू भैया एंड सेकंड इज़ लिटिल बिशु। तो बड़े भाई का नाम है बांकू और छोटे का नाम है बिशु। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। और हम साथ में मिलकर, बांकू भैया और मैं साथ में मिलकर अपने घर से बाहर छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे उम्मीद है, आई होप कि यू ऑल नो व्हाट इज़ द छुपन छुपाई। छुपन छुपाई जो खेल है, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। इसको हम हाइड एंड सीक के नाम से भी जानते हैं, बहुत जगह पर इसको हाइड एंड सीक के नाम से जाना जाता है। चलिए तो मैं आप सभी को, जो ये लड़की है, इसके परिवार से आप सभी को मिलाता हूँ कि बेला के परिवार में कौन कौन है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि बेला के दो भाई हैं, फर्स्ट वन इज़ बांकू एंड सेकंड इज़ लिटिल बिशु। लिटिल बिशु जो है अपनी मम्मी की गोद में है एंड सेकंड जो है बांकू जो बड़े भाई हैं वो जो है कैरी बैग लिए हुए हैं और ये पिक्चर में दिखाए गए हैं। बेला, सी इज़ बेला एंड her mother, and in this picture is her grandmother and her father is also there in this picture, you can see. Okay, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये देखिए, इसका जो फैमिली है ये सारे के सारे साथ में बैठे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। गेट टुगेदर क्या होता है बच्चों कि जब हम पूरी फैमिली के साथ मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और संवाद करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसको गेट टुगेदर कहते हैं। आप देख सकते हैं बेला की पूरी फैमिली दे आर इंजॉइंग। एट होम वी ऑल लव टू प्ले
पीकैबू। पीकैबू एक खेल का नाम है बच्चों। इस खेल में आप सभी ने देखा होगा, यदि आपके घर में कोई छोटा भाई है, बहन है, बेबी बॉय या गर्ल है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक खेल खेलते हैं। हम उसको इंग्लिश में तो नहीं जानते, लेकिन आज हमने जानना है कि पिकैबू कौन सा खेल है। कभी कभार आप लोगों ने अपने भाई बहन के साथ ज़रूर खेला होगा, जिसमें हम एक हाथ को आँख पर रखते हैं और दूसरे से भैया की तरफ देखते हैं, दीदी की तरफ, छोटी बहन की तरफ देखते हैं, और हम ऐसे बोलते हैं जात जात। और वो जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो हमें देखकर खुश होता है, हंसता है, वो मुस्कुराता है। तो उस खेल का नाम है पिकैबू। पिकैबू, पिकैबू। तो वो अपने छोटे भाई के साथ, बीसू के साथ इस खेल को खेलती है। आई होप कि आप भी अपने छोटे भाई बहन के साथ, जो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, आपने भी कभी न कभी ये खेल खेला होगा, या फिर आपने अपने फादर मदर को छोटे भैया के साथ में खेलते देखा होगा, क्योंकि इस खेल में वो खुश हो जाता है ऐसे सुन के। चलिए अब आगे चलते हैं। पिकैबू के बाद में क्या है, वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। और जो पिकैबू जो खेल है, पिकैबू जो खेल है, हम उसको आउटसाइड, घर के बाहर खेलते हैं, अपने घर के। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने जो है घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी बना रखा है, उसमें हमने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं, पेड़ भी लगा रखे हैं। Our relatives, friends and neighbors also visit our garden। तो जो गार्डन हमने बनाया है वहाँ पर कौन कौन आते हैं, our friends, हमारे दोस्त आते हैं, our neighbors, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो अंकल आंटीज़ हैं वो भी आते हैं और उस गार्डन में बैठते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर शेयर जॉक्स एंड लाफ टुगेदर। और वे जब बैठते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, जॉक सुनाते हैं और हंसी के ठहाके भी लगाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप अपने गार्डन में बैठते हैं, जब आपके घर में कोई नेबर्स आते हैं या आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनके साथ जो है खेलते होंगे छोटे छोटे खेल, फिर हंसते भी होंगे, कोई जोक भी सुनाता होगा। तो सेम थिंग्स जो है बेला के गार्डन में भी होती है जब उनके फ्रेंड्स आते हैं। कम टू द नेक्स्ट। Sometimes when my father and my mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too। तो जब मम्मी पापा थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करके दिन भर में, तो मम्मी पापा भी उस गार्डन में बैठकर खुद को रिलैक्स फील करते हैं। ऑल ऑफ अस enjoy स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। और हम क्या करते हैं, शाम के समय गार्डन में बैठकर हम एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए पिकैबू के बारे में लिखा गया है। पिकैबू इज़ अ गेम प्लेड विद अ यंग चाइल्ड विच involves hiding and suddenly reappearing saying पिकैबू। हम हिंदी में पिकैबू नहीं बोलते, हरियाणा राजस्थान में इसको जैसे बच्चे को खुश करने के लिए जात ऐसे बोलते हैं। एक आँख को बंद कर लेते हैं, एक को खोलते हैं, या फिर दोनों को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जब खोलते हैं तो हम बोलते हैं प्यार से जात। तो उसको सुन के वो बच्चा खुश हो जाता है, और जैसे ही सुन लेता है उसके बाद हम आँखों को बंद भी कर लेते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं इसको। तो इस तरीके के खेल को पिकैबू बोला जाता है। नेक्स्ट, सिंगिंग टुगेदर। सिंगिंग टुगेदर। On rainy days, we sit under a small shelter we have created in the garden। So यहाँ लिखा है कि on rainy days, जब बारिश के दिन आते हैं, we sit under a small shelter we have created in the garden। जो गार्डन हमने जो गार्डन है हमारे घर में, उसमें हमने एक छोटा सा शेल्टर पॉइंट बनाया। शेल्टर पॉइंट मतलब कि गार्डन के बीच में कोई झोपड़ी छोटी सी बना दी है, और उस झोपड़ी के नीचे हम रेनी डेज में बैठते हैं। इट इज़ अ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। और ग्रेट फन जो है वो कौन सा है, ग्रेट फन जब हम उसमें बैठते हैं
जो शेल्टर है उसमें बैठते हैं। और किस मौसम में बैठते हैं? रेन्स जब होती है, रेन्स में वहाँ बैठना, जब रेन हो रही है, बारिश हो रही है और उस शेल्टर पॉइंट में बैठना, दैट इज़ द ग्रेट फन फॉर अस, वो बेला बोलती है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर्स। तो बेला क्या कह रही है? बेला कह रही है कि हम वहाँ बैठकर, शेल्टर में बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं और स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम जो है खेलते हैं। तो ये दो गेम वो आपसे में मिलके दोनों भाई बहन खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom वी कॉल दादी जी, मेरी माता जी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, ठीक है, माता जी और जो ग्रैंड मदर है जिसको बेला दादी जी कह के बुलाती है, मेक हॉट पकौड़ाज एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। यहाँ लिखा है कि जब रेन हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो दादी जी और माँ जो है हमारे लिए पकोड़े बनाती है और चाय बनाती है। अब मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग जब भी बारिश होती है तो बारिश के मौसम में पकोड़ा और चाय, जो पकोड़ा खाते होंगे और चाय ज़रूर पीते होंगे। और आपके घर में भी जैसे बेला के घर में पकोड़ा और चाय बन रही है, खाई जा रही है पकोड़े, तो आपके घर में भी चाय पकोड़ा ज़रूर सर्व किया जाता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड इन्जॉय द पकोड़ा। और क्या है, जैसे हम सब बैठते हैं, पापा मम्मी, ठीक है, और बेला और उसका भैया बांकू, तो उन्हीं के साथ में ग्रैंड पेरेंट्स भी आके वहाँ पर बैठते हैं एंड दे इंजॉय ऑल्सो, है ना, वो भी साथ में मिलके इंजॉय करते हैं, पकोड़े खाते हैं। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग्स सॉन्ग अबाउट द रेन्स। और जो दादी जी है, दादी जी क्या करती है? दादी जी हमें गाने गाकर सुनाती है। जब रेन हो रही होती है तो बारिश से के बारे में कोई कोई छोटे छोटे गाने दादी जी हमें सुनाती है और हम सब पकोड़े खाते हैं, ठीक है। शी हैज़ टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स। दादी जी ने हमें भी कुछ छोटे छोटे गाने सिखाए हैं बारिश के बारे में। सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। तो दादी जी ने जो गाने हमें सिखाए हैं, तो जब दादी जी वो गाने गाती है तो हम भी दादी जी के साथ में ज्वाइन करते हैं और हम मिल के गाते हैं। अब यहाँ पर जो दादी जी ने गाना सिखाया है वो दिया गया है, ए रेन सॉन्ग। Look at the dark clouds in the sky. The rain will come by and by. Oh, how we love to soak in the rain. See raindrops on the window panes. Paper boats we see in puddles. Birds on trees together huddled. Peacock dance with feather brides. Oh, what a beautiful rainy sight. Oh, what a beautiful rainy sight. तो ये गाना है जो दादी जी से हमने सीखा है। इसको बच्चों आप भी जो है गाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको भी ये गाना याद हो जाए। तो चलिए इस गाने को हम दोबारा से रीड करते हैं। Look at the dark clouds in the sky. The rain will come by and by. Oh, how we love to soak in the rain. We see raindrops on the window pane. Window pane मतलब जो खिड़की के जो शीशे होते हैं, आप जो देखते होंगे जब बारिश होती है तो विंडो के जो पेन है, शीशे हैं, ग्लास है, उन पे बारिश की बूंदें लगती हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। और बारिश में क्या करते हैं हम? बारिश में क्या करते हैं? पेपर बॉट्स वी सी इन पडल्स। पडल्स का मतलब होता है जो बारिश का पानी जब भर जाता है आसपास के किसी गड्ढे में, ठीक है, या फिर कोई तालाब में, छोटा सा कोई तालाब बना दिया तो उसमें जब पानी भर जाता है, गड्ढा जो है उसमें पानी भर जाता है, तो हम उसमें पेपर की बोट्स को जो है चलाते हैं। तो वही लिखा गया है कि पेपर बोट्स वी सी इन द पडल्स, वी सी इन पडल्स,
बर्ड्स ऑन द ट्रीज टुगेदर हडल्ड। जो हडल्ड मतलब कि पक्षियों का ग्रुप जो है पेड़ के ऊपर बैठा है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी पेड़ पर इकट्ठा हो गए हैं, झुंड बना के वहाँ पर बैठे हैं पेड़ के ऊपर। पिकॉक्स डांस विद फीदर्स ब्राइट। और पिकॉक कैसे डांस करें, अपने पंख फैलाकर वो डांस करें। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। तो बड़ा ही जो है सुंदर जो है सीन है जब बारिश होती है। तो ये था हमारा फोक सॉन्ग जो दादी जी ने बेला को और उसके भाई को सुनाया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या जो है समझ आया है। हम इनको क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा कि कौन कौन उसके घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनका बताना है। तो आई थिंक आप सभी इसका आंसर जान गए हैं कि बेला की फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं। तो मुझे आप जो है कमेंट में लिख के ही बता सकते हैं। बाकी आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन बेलाज फैमिली। फर्स्ट वन इज हर फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और उसके दो भाई हैं। फर्स्ट वन इज बाकू एंड सेकंड इज हर लिटिल ब्रदर। तो इतने सारे मेंबर उसकी फैमिली में हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। तो यहाँ लिखा है कि जब बारिश हो रही होती है तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं। देखिए हमने पढ़ा है जब बारिश होती है तो बेला की फैमिली और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वे बैठते हैं साथ में और पकोड़े खाते हैं, चाय पीते हैं और बारिश से संबंधित गाने गाते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजिए कि आप क्या करते हैं। व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। तो आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं जब बारिश होती है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। आप कोई एक अच्छा सा गाना सोचिए, समझिए और जो है उसको आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में गाने का प्रैक्टिस भी कीजिए। नेक्स्ट इज राइट राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है उर्मिला। उर्मिला जो है रिलेशनशिप विद यू। तो मदर्स मदर, उर्मिला कौन है, मदर्स मदर, उसको क्या कहते हैं, मदर्स मदर जो होती है उनको हम जो है उसको मौसी बोलते हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं आपके घर में कौन है। आप अपने अंकल का नाम लिख सकते हैं, जैसे राजेश है, राजेश लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, राजेश। अब फिर अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, फादर, फादर लिख सकते हैं, फादर हो जाएगा यहाँ पर, फादर लिख सकते हैं। और थर्ड पे आप अपने मदर का नाम लिख सकते हैं। फोर्थ पे आप अपने ब्रदर का नाम, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपके घर में है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फादर्स फादर लिख सकते हैं, फादर्स सिस्टर भी लिख सकते हैं। आप उनको किस नाम से बुलाते हैं तो इनका आप नाम लिखेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को जितना हमने पढ़ा है आज, आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों को भी वीडियो का शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी आपका क्वायरी है उसको आप लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बड़ी जल्द ही डाल देंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे तब एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।